Good morning students. Welcome to my science class. Today's our topic is thermal effect of electric current, electric power and fuse. It is the 6th chapter of class 10th. So let's start our class. तो पहला टॉपिक है हमारा थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक क्या है, हम सब जानते हैं कि वो आवेश होता है। और करंट क्या होगा, जब वो आवेश बहने लगता है किसके माध्यम से, एक कंडक्टर के माध्यम से, गुड कंडक्टर के माध्यम से, तो वो हो जाएगा आपका धारा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो विद्युत धारा हो रहा है यानी आवेश का जो प्रभाव हो रहा है एक तार के माध्यम से, उसमें ऊष्मा का क्या मतलब है, उसमें तापीय प्रभाव क्या है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत से इलेक्ट्रिक उपकरणों का यूज करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी काम करता है, यानी वो विद्युत से कार्य होता है ना। तो कुछ जो कार्य होता है, कुछ समय कार्य करने के पश्चात ये जो उपकरण है वो क्या होता है, उसके चारों ओर एक गर्म वातावरण हो जाता है, यानी वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो, जो कपड़े आयरन करते हैं हम उसको इस्त्री कहा जाता है, या इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, कुछ देर बल्ब जलने के बाद आप उसको हाथ से छुओगे तो गर्म लगेगा। यदि आपको किसी कारण से वो बल्ब खोलना पड़े तो क्या लगेगा, आपको कपड़ा पकड़ के खोलना पड़ेगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इसी को कहा जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो उसमें क्या होता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब इसमें कुछ विद्युत की ऊर्जा यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो खपत होती है। तो वो जो खपत हो गया उसको कहा जाता है हानि, यानी विद्युत ऊर्जा उसमें से लॉस हुआ, है ना। तो यदि हम लोग ऊर्जा का नियम देखें तो उसमें ये बताया गया है कि ऊर्जा ना तो नष्ट होता है ना ही वो उत्पन्न किया जाता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो इसमें भी विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गया, लेकिन जो हानि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसमें जो ऊर्जा का रूप बदल गया। भले ऊर्जा मतलब है, मतलब उसका नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ, ऊर्जा का रूप बदल गया, यानी इसमें विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गया, इसलिए इसको कहा जाता है हानि कहा गया है ना। तो विद्युत के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो परिपथ का गर्म होना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। तो ये था हमारा तापीय प्रभाव। अब इसमें हम देखते हैं कि जूल का जो विभव होता है, जूल का जो तापन विभव होता है, नियम है, वो क्या है, जूल का नियम इसमें कैसे आता है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए एक परिपथ दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है। उसमें क्या है, एक आर प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब आप सब जानते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें से कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिसको जिगजैग से दिखाया गया है उसको कहा जाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं क्योंकि आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। तो उसमें देखिए आपका चित्र में दिखाया गया है एक आर है ना। तो आर प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रभाव हो रही है, जो आवेश जो प्रभाव हो रहा है उस धारा को हम आई बोलेंगे, और कितने समय के लिए, टी सेकंड तक प्रवाहित अगर होती है तो प्रतिरोधक के एक सिरे से दूसरे सिरे में विभव अंतर भी होगा। अब विभव का मतलब होता है मात्रा, किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा। अब अंतर क्या है, जैसे यदि हम लोग एक स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब का स्विच हो, फैन का स्विच हो, तो स्विच के जगह में विद्युत जल्दी पहुंच जाता है, यानी उसका मात्रा अलग, और बल्ब तक या पंखे तक पहुंचते पहुंचते उसका थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी शुरू एकदम पास में है। यहाँ पे मान लीजिए स्विच है तो यहाँ पे विद्युत का मात्रा अलग, इतना दूर जाने में उसका विद्युत का मात्रा अलग हो गया। ये जो आवेशों की मात्रा जो अलग हो जाता है उसको कहा जाता है विभव अंतर, जिसको हम लोग भी से दर्शाते हैं,
है ना। तो भी यदि उसमें विभव अंतर भी आरोपित किया गया है तो उसमें क्या होगा, अब देखिए t सेकेंड में तार में, इसको आगे भी मैं थोड़ा सा आगे दिखा रही हूँ, देखिए t सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश, थोड़ा सा इसको मैं सामने ला के दिखा रही हूँ, रुकिए आवेश को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर। हाँ, तो t सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश क्या होगा, धारा गुना समय। आवेश को क्या बोलेंगे, Q, धारा को क्या बोलेंगे, I, और जो आपका जो ये जो वो हो जाएगा समय जो होगा वो हो जाएगा T यानी सेकेंड टाइम। ठीक है, यदि हम उस शब्द के जगह में हम लोग अल्फाबेट को रखें तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू T। ये है हम लोगों का समीकरण नंबर 1। अब विभवांतर की परिभाषा में यदि हम T समय में Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W, देखिए बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है, धारा को जाने से रोक रहा है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा एक पॉइंट से स्विच से आपकी बल्ब की ओर दूसरी सिरे में जा रहा है, तो इसमें कुछ वर्क हो रहा है। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो भी वर्क है, हम काम करते हैं तो भी वर्क है, हम खाना खाते हैं तो भी वर्क है, यानी जब हमको कुछ रिजल्ट दिखता है तब हम उसको वर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू V। अब हमारे पास देखिए एक समीकरण पहले था Q इक्वल टू I इंटू T, अब यहाँ पे W इक्वल टू क्या है, Q इंटू V। अब इस Q के जगह में हम पहले वाला जो समीकरण एक में है I इंटू T को बैठाएंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I इंटू T। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, है ना। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें क्या होता है, प्रतिरोधक R में आवेश Q को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लिए जाने में किया गया कार्य प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। इस लाइन का मतलब क्या है, बीच में क्या है, प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध, विद्युत धारा को बहने आगे जाने के लिए रोक रहा है। जब उस धारा को आगे जाने के लिए रोकेगा और नीचे से हम लगातार आवेश को भेज रहे हैं तो वो सारे आवेश जाके उस रुकावट के आगे जमा हो जाएगा। जब वो वहाँ पे जमा हो जाएगा तब उसमें बहुत सारा आवेश इकट्ठा होने के कारण उसमें क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा। वही ताप जो होगा ऊष्मीय प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको खेलने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है और घर वाले बोले नहीं अभी पढ़ने बैठो, तो आपको गुस्सा आता है ना, क्यों, क्योंकि आपको मोबाइल चलाने नहीं दिया जा रहा है या आपको खेलने नहीं दिया जा रहा है। तो वैसे ही यदि विद्युत धारा को जाने से ये प्रतिरोध रोकता है तो वो बहुत सारे विद्युत आवेश के उसमें जमा हो जाता है जिसके कारण उसमें ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ताप उत्पन्न हो गया उसको हम लोग हीट कहते हैं और हीट को डिनोट करते हैं H से। देखिए आपके बुक्स में भी लिखा होगा, स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, H से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग W के जगह में क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, है ना, क्योंकि W फिर क्या हो गया, H में कन्वर्ट हो गया, ताप में परिवर्तित हो गया। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू I इंटू T। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए क्या होगा, प्रतिरोध में T समय में विद्युत धारा I उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल टू I स्क्वायर RT होगा। अब ये I स्क्वायर RT कहाँ से होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए हमारे पास H इक्वल टू क्या था, V इंटू I इंटू T। ठीक है, V इंटू आई इंटू टी। अब हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है I इंटू आर। अब हम लोग यदि टोटल दोनों को देखें, V के जगह में यदि हम लोग I इंटू आर को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, H इक्वल टू, है ना, H इक्वल टू फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, V के जगह में होगा आई आर इंटू आई इंटू टी। अब देखिए इसमें हमारा I 2 हो गया, एक हो गया IR और पहले से तो IT था, तो दोनों I मिला के क्या लिखेंगे हम लोग, I स्क्वायर लिखेंगे, है ना। जैसे आप लोग एक्सपोनेंट का मैथ्स में देखे होंगे,
जब हम गुना करते हैं और उसकी जो नंबर होती है वो जोड़ में आता है, वो ऐड होता है। तो यहाँ पे आई गुना आई, आई हो गया और उसकी संख्या को जोड़ेंगे, कितनी आई है 2, तो 1 + 1 2, यानी ये I² RT हो गया। ठीक है, तो इस नियम में क्या होगा, इस नियम के अनुसार अब हम देखते हैं क्या होगा। प्रतिरोधक में उत्पन्न H उसमें प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा I²। तो I² क्यों हुआ, देखिए हमारे पास तो अभी अभी हमने बताया कि उसमें V का भी वैल्यू IR आया और पहले भी H का वैल्यू I तो था ही, तो दोनों I² हो गया। तो उसमें से जो धारा प्रवाहित होगा वो वर्ग के, वर्ग मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2² 3² 4², जैसे 4 का वर्ग क्या होगा 4², यानी 4 × 4 = 16, 4 4s are 16। तो इस तरह से I जो धारा होगी वो धारा का वर्ग का अनुत्क्रमानुपाती होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम I को ही वर्ग के अनुपात में लिखेंगे। दूसरा हो गया प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोध के प्रतिरोध R के अनुत्क्रमानुपाती होगी, यानी H अनुत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और जो थर्ड पॉइंट है, प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोध के धारा प्रवाहित करते समय T के क्या हो जाएगी, आपका T के आपका हो जाएगा अनुत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात H अनुत्क्रमानुपाती T। तो देखिए H एक तो होता है अनुत्क्रमानुपाती I², दूसरा होता है H अनुत्क्रमानुपाती R, तीसरा हो गया H अनुत्क्रमानुपाती T। तो तीनों मिला के H का वैल्यू क्या हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा I² RT। ठीक है तो चलिए ये था हमारा आज थर्मल इफेक्ट, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर में विद्युत शक्ति क्या है। रुकिए आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ विद्युत शक्ति। हाँ ये देखिए विद्युत शक्ति, शक्ति मीन्स क्या होता है पावर, इलेक्ट्रिक माने विद्युत, इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या होता है कि इसका एक डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताई हूँ। देखिए आप, किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा की व्यय यानी खपत, यानी उसकी जो खर्चा, विद्युत ऊर्जा की खर्चा की दर को, दर मतलब कितने समय में कितनी खर्चा हो रही है, उस दर को उस उपकरण के लिए विद्युत शक्ति कहते हैं। मान लीजिए आप बल्ब जला रहे हैं, तो बल्ब में कितनी मतलब कितने समय पे कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, वो उस बल्ब के लिए क्या होगी विद्युत शक्ति होगी। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा हानि की दर को, यानी कितनी समय में कितनी ऊर्जा खत्म होके रोशनी में बदल गई बल्ब में, वो हो जाएगा उसकी विद्युत शक्ति। ये था 2 परिभाषा, आपके बुक्स में भी एक परिभाषा है, देख लीजिए। वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है विद्युत शक्ति कहलाती है। मतलब जितने विद्युत ऊर्जा जब प्रकाश दे के लाइट जल गया या टीवी चल गया या पंखा चल गया, तो वो उस उपकरण के लिए क्या हो जाएगी विद्युत शक्ति होगी। या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति विद्युत धारा एवं विद्युत विभवांतर के गुणनफल होती है। यानी ये जो विद्युत शक्ति है उसको हम कितना मतलब कैसे काउंट करें, है ना, तो कितने समय पे कैसे काउंट करें, तो उसकी जो P बराबर हो जाएगा कितनी धारा बह रहा है और धारा बहने के बाद उसमें कितनी कार्य हुआ, उन दोनों के गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। ये पावर, इसलिए पावर है, शक्ति मीन्स पावर, इसलिए इसको P से डिनोट करते हैं, यानी P = I × W। यहाँ पे W क्या हो गया वर्ग हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए विद्युत परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो T सेकंड में विद्युत ऊर्जा की हानि क्या हो जाएगी W = V × I × T हो जाएगी। अब V क्या है विभव में अंतर, विभव में अंतर क्या है, क्योंकि 2 तार है, जो तार विद्युत के पास होगा, कनेक्शन के पास होगा, उसका विभव अलग होगा, उसकी मात्रा अलग होगी और दूर तक पहुंचने में उसकी मात्रा अंतर तो हो गई, इसको कहा जाता है विभव
अंतर। अब हमारा W इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू आई इंटू टी आ गया। अब T सेकंड में हुई विद्युत ऊर्जा की हानि क्या होगी, तो W बटा टी, यानी V इंटू आई इंटू टी बटा टी। इधर T और T कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, V इंटू आई, यानी P इक्वल टू अब हम क्या बोल सकते हैं, W बाई टी इक्वल टू V इंटू आई। अब इसका मात्रक क्या होगा, हर एक चीज का मात्रक होता है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह से इसकी भी जो मात्रक होती है, विद्युत शक्ति का मात्रक ऐसा ही मात्रक होता है वाट, है ना। तो इसमें हम लोग अब क्या देखते हैं कि T में जो स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा क्या हो जाएगा, P इंटू टी, जो कि VIT के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं H इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, जो अभी अभी हमने आपको उसमें बताया था, थर्मल इफेक्ट में बताया था, वही अब इसमें आ रहा है। अतः H इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ओम्स के नियम के अनुसार हो रहा है। और V इक्वल टू जब हम जानते हैं आई आर होता है, इस दोनों को मिला करके हमारे पास आया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमने अभी अभी आपको थर्मल इफेक्ट में बताया है कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे हुआ। अब ये होता है विद्युत की ऊर्जा की खपत। H को हम कैसे बताएंगे, किलोवाट से भी बता सकते हैं। जैसे हमारे घरों में यूनिट आता है, कितनी यूनिट आपने खपत किया, उसमें हमको जो मीटर बैठा रहता है उसी में से हमको पता चल जाता है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होगा। जैसे आपके घर में 200 यूनिट हुआ तो 200 से उसको गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, यानी 1000 वाट इंटू 1 घंटा। ठीक है। यदि आप घंटा को हम लोग किस में लेना है, सेकंड में लेना है। यदि हम घंटा को सेकंड में लेंगे तो 1 घंटा बराबर 60, और 60 को फिर सेकंड में लेंगे तो 60 इंटू 60 यानी 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। ये 3600 सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा ये आगे का यूनिट आ जाएगा। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पूरा आ गया है ना। तो उसमें कितना आ गया है, देखो 36 इंटू 10 टू द पावर, ये जो 6 हो गया, 6 वाट सेकंड हो गया। उसको ये 5 है, उसको यदि आप पॉइंट में लेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकंड आता है। तो ये था आज आप लोगों का ये जो पढ़ाई है विद्युत शक्ति। उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन का आंसर है, ये आप ही के बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको बताया नहीं कि एक घर में प्रतिदिन 60 वाट की 4 बल्ब 4 घंटे 80 वाट की दर से खपत हो रहा है, तो उसको काउंट करके देखिए कितना होगा। ये आपके बुक में है, इसलिए हमने इसको बताया नहीं। लेकिन जो एग्जाम में इसके अलावा भी क्वेश्चन आता है, जिसको हमने आपके लिए लाया है कि किसी विद्युत परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक फ्लो हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके पास क्या क्या डेटा है। इसमें आई है यानी धारा दिया हुआ है, टी दिया है मिनट में, उसको आपको सेकंड में चेंज करना है, क्यू आपको निकालना है। अब आपको दिमाग में लगाना है कि क्यू हम कौन से सूत्र से निकाल सकते हैं। तो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो I का वैल्यू पुट कीजिए, T का वैल्यू पुट कीजिए। T में 600 होगा क्योंकि मिनट को हमने सेकंड में चेंज किया है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 240 कूलम हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब एक तो और न्यूमेरिकल है, उसके बारे में हमने आपको बताते हैं। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अभी हमने बताया था ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कुछ वर्क होता है जिसको हम W से बनाए थे। तो यही पूछा गया है कि कितने W, कितना कार्य हुआ। फिर हम देखते हैं हमारे पास डेटा है Q 2 कूलम, V 10 वोल्ट। अब W क्या होगा, तो W इक्वल टू होता है Q इंटू V, ये अभी अभी हमने पढ़ा। तो V हो गया 10, Q हो गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई किए 20 जूल आ गया। तो चलिए अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है फ्यूज के बारे में। फ्यूज क्या है, वो किस प्रकार के पदार्थ का बना होता है और कैसे काम करता है। आजकल सभी के घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ चुका है, तो उसमें जब वो कनेक्शन आता है तो सबके घर में फ्यूज भी लगा होगा, आपका मीटर भी होगा, आपका बोर्ड भी होगा, और या फिर जो मोटर चलता है बोर्ड ऑयल,
जिनके घर में होगा उसमें भी फ्यूज लगा रहता है। अब ये फ्यूज क्या है? फ्यूज जो होता है ये मेटल या फिर एलॉय मीन्स धातु या मिश्र धातु का बना एक तार होता है जिसका एक निश्चित गलनांक होता है। गलनांक मतलब एक निश्चित ताप से ज्यादा ताप हो जाएगा तो वो पिघल जाएगा। ठीक है, तो इसको जो जैसे बना होता है, किस किस चीज का बना होता है? या तो कॉपर, टीन, शीशा या फिर आपका एल्युमिनियम, ऐसे कई धातु का बना हो सकता है या कई धातु को मिलाकर भी बना हो सकता है जिसका एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट हो, है ना। यदि किसी भी कारण से हमारे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो विद्युत परिपथ है, वो यदि 220 वोल्ट या उससे भी अधिक कोई वोल्ट आ जाता है तो वो तार क्या हो जाता है? पिघल जाता है। पिघल के क्या होता है? संपर्क को, इलेक्ट्रिक सर्किट के संपर्क को तोड़ देता है। तो तोड़ने से क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये आपका फ्यूज है, इधर हमारा घर का पूरा सामान है, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी जो भी, और यहाँ से ये तार जुड़ा हुआ है फ्यूज। तो यदि ये पिघल जाएगा और यहाँ से यदि हाई वोल्टेज आ जाएगा तो हमारे घरों में जो सामान है वो हमारा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ये हमारे घरों के सामान को सुरक्षित करने के लिए फ्यूज बहुत अधिक उपयोगी होता है। और घरों में जो फ्यूज तार उपयोग होता है वो होता है 1A, 2A, 3A, 5A या फिर 10A कैपेसिटी वाला फ्यूज का ही उपयोग हम लोग घर में अक्सर करते हैं। तो हमारे घरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये फ्यूज बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो ये था आज आप लोगों का 6th लेसन का पढ़ाई। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, और तब तक मैं दूसरे क्लास के लिए भी तैयारी करती हूँ। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।